जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा की विशेष मान्यता है। गंगा नदी को मां गंगा कहा जाता है। कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से जातक के सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसे में गंगा दशहरा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यतानुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर हस्त नक्षत्र में मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। भागीरथ मां गंगा को धरती पर लाए थे, इसीलिए मां गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूरे मनोभाव से पूजा की जाती है और कहा जाता है कि मां गंगा प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। ऐसे में जानिए इस साल गंगा दशहरा किस दिन है और किस तरह मां गंगा को प्रसन्न किया जा सकता है। इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 4 जून की रात 11:54 पर शुरू हो रही है। ऐसे में उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर सुबह 9:14 पर सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही इस दिन रवि योग और हस्त नक्षत्र रहेगा और दोपहर 1:02 पर तैतिल करण रहेगा। गरकरण योग दोपहर 2:15 तक रहने वाला है। गंगा दशहरा पर मान्यतानुसार स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह उठकर गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाया जाता है। जो लोग गंगा नदी के आसपास नहीं रहते हैं, वे पानी में गंगाजल डालकर स्नान करते हैं। नहाने के बाद देवी देवताओं का गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। मां गंगा का ध्यान लगाया जाता है, गंगा आरती की जाती है और मां गंगा को भोग लगाकर पूजा का समापन होता है। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना शुभ होता है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। आइए अब श्रवण करते हैं मां गंगा की धरती पर अवतरण होने की कथा। वैसे तो गंगा की महिमा अनेक पौराणिक ग्रंथों में बताई गई है, लेकिन गंगा को धरती पर लाने का श्रेय भगीरथ को दिया जाता है, जिसकी प्रचलित कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, लेकिन जब उन्हें लंबे अरसे तक संतान का सुख नहीं मिला तो राजा सगर पत्नियों सहित तपस्या के लिए हिमालय चले गए। वहां ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि के आशीर्वाद से रानी सुमति ने एक तुम्बी जैसे आकार के गर्भपिंड को जन्म दिया तो केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर निराश होकर उस तुम्बी को फोड़ने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा कि इसमें 60,000 बीज हैं, जिन्हें घी से भरे मटके में अलग अलग रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए तो दूसरी को एक पुत्र हुआ। ऋषि ने कहा कि वंश को बढ़ाने वाला केवल एक पुत्र होगा। राजा सगर के पुत्र जवान और शक्तिशाली हो गए। अब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और घोड़े की सुरक्षा में अपने 60,000 पुत्र तैनात कर दिए। लेकिन इंद्र ने बड़ी चालाकी से घोड़ा चुराकर बहुत दूर कपिल मुनि की गुफा में उसे बांध दिया। मुनि हजारों सालों से तपस्या में लीन थे। अब घोड़े को ढूंढते ढूंढते राजा सगर के पुत्र मुनि की गुफा तक आ पहुँचे। वहां घोड़े को बंधा देखकर वे मुनि को चोर समझ बैठे और उन्हें अपमानित करने लगे। जैसे ही मुनि की आंख खुली तो उनकी क्रोधाग्नि से राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। जब वे वापस नहीं लौटे तो सगर को काफी चिंता हुई। कुछ दिन बाद उन्हें सूचना मिली कि आखिरी बार उन्हें एक गुफा में अंदर जाते हुए देखा था, वहां से लौटकर नहीं आए। इसके बाद राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी तलाश में भेजा। अंशुमान सीधे उस गुफा में पहुंचे और राख की ढेरियां देखकर सारा माजरा समझ गए। उन्होंने कपिल मुनि से विनती की, कोई उपाय बताएं कि इस अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए मेरे चाचाओं को मुक्ति कैसे मिल सकती है। मुनि ने उन्हें बताया कि गंगा जी धरती पर आएं तो उनके जल ही ये मुक्ति को पा सकते हैं।
इसके बाद अंशुमान ने गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। अंशुमान ने कपिल मुनि के बताए नियम के अनुसार ब्रह्मा को खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद इनके बेटे दिलीप ने भी कठोर तप किया, लेकिन ब्रह्मा का दिल नहीं पसीजा। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। इसके बाद अब भगीरथ भी कठोर तप करने लगे। देवताओं को चिंता सताने लगी कि कहीं गंगा स्वर्ग से भूलोक पर न चली जाए। उन्होंने भगीरथ के तप को भंग करने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर भेजने के लिए राजी हो गए। उधर गंगा स्वर्ग लोक छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि मेरा वेग धरती सह नहीं पाएगी। तब ब्रह्मा ने भगीरथ को भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें गंगा को धारण करने की बात कही गई। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भोलेनाथ भगीरथ के तप से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटा में धारण करने को राजी हो गए। गंगा पूरे आवेग से क्रोधित होकर आकाश से उतरी, लेकिन शिव की जटा में उलझ कर रह गई। भगीरथ ने फिर से भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें मनाया। तब तक गंगा का अहंकार भी चूर चूर हो गया था। फिर भगवान शिव ने गंगा के वेग को नियंत्रित कर धरती पर छोड़ा। हिमालय से होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे गंगा चल पड़ी। इसी कारण इनका नाम भगीरथी हुआ है। रास्ते में जानु ऋषि तपस्या में लीन थे, तो उनकी तपस्या भंग हो गई, तो उन्होंने क्रोध में आकर गंगा के पानी को पी लिया। भगीरथ ने फिर उन्हें मनाया, तो ऋषि ने गंगा को अपने कान से निकाल दिया। इस कारण वह जाह्नवी भी कही जाती है। कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा फिर सागर में मिल गई। महाभारत काल की भी एक कथा का संबंध गंगा से बताया जाता है। माना जाता है कि एक समय भरतवंश के प्रतापी राजा शांतनु को आखेट खेलते समय गंगा के तट पर गंगा देवी दिखाई दी, जिसके सामने शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु के प्रस्ताव को सशर्त स्वीकार कर लिया। मुख्य शर्त यही थी कि शांतनु कभी उनसे किसी भी काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे और ना ही कोई सवाल करेंगे। जिस दिन शर्त टूटी उसी दिन विवाह भी समाप्त हो जाएगा। राजा शांतनु ने शर्त स्वीकार कर विवाह कर लिया। साल दर साल गंगा और शांतनु की 7 संतान पैदा हुई, लेकिन गंगा हर बार जन्म के तुरंत बाद शिशु को जल में प्रवाहित कर देती थी। जब 8वीं संतान को गंगा ने जन्म दिया और उसे प्रवाहित करने को चलने लगी, तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा से सवाल कर लिया। इस पर विवाह की शर्त भंग हो गई और गंगा वापस स्वर्ग को गमन कर गई। लेकिन जाते जाते गंगा ने शांतनु को वचन दिया कि वे स्वयं बच्चे का पालन पोषण कर बड़ा होने के बाद इसे लौटा देंगी। कालांतर में उनकी ये संतान गंगा पुत्र भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के धार्मिक महत्व को इसी से देखा जा सकता है कि लगभग हर हिंदू परिवार में गंगाजल अवश्य मिलेगा। जीवन का प्रत्येक संस्कार गंगाजल से पूरा होता है, यहाँ तक कि पंचामृत में गंगाजल भी एक अमृत के रूप में शामिल होता है। महापापी व्यक्ति भी गंगा के जल में स्नान कर पवित्र हो जाता है। जीवन के अंतिम क्षणों में गंगाजल की 2 बूंद मुंह में डल जाएं, तो माना जाता है व्यक्ति बिना किसी पीड़ा के प्राणत्याग कर मुक्ति को पाता है। हरिद्वार, काशी से लेकर प्रयाग तक भारतवर्ष के अधिकतर धार्मिक स्थलों का निर्माण गंगा के किनारे हुआ है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल को तीर्थराज की संज्ञा दी जाती है। काशी के घाटों पर होने वाली गंगा मैया की आरती का नजारा अलग ही आनंद देने वाला होता है। तीज त्योहार हो या पवित्र माह में लगने वाले मेले, कुंभ, महाकुंभ से लेकर सिंहस्थ तक, ग्रहणों से लेकर पूर्णिमा,
अमावस्या और एकादशियों तक गंगा स्नान के बिना पूजा, व्रत या उपवास का फल अपेक्षाकृत नहीं मिलता। गंगा मैया तक पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन, तर्पण तक गंगा मैया में किया जाता है। यहाँ तक कुछ लोग तो अपने जीवन के काल के अंतिम दिन तक गंगा मैया की गोद में बिताना चाहते हैं और यहीं अपने प्राण त्यागने की इच्छा रखते हैं। माना जाता है कि गंगा किनारे जिसका अंतिम संस्कार होता है वह धन्य हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। इस तरह से कहा जाए तो हमारी धार्मिक दृष्टि से गंगा का स्थान हिंदुओं में सर्वोपरि माना जाता है और ये हमारे लिए मुक्तिदायिनी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी कहानियों से जुड़ सकें। हर हर महादेव। धन्यवाद।